हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, प्रारंभ में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। ठीक है, इसलिए दर्शन शास्त्र को, ठीक है ना, इसलिए दर्शन शास्त्र को आपको पता है कि क्या कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? दर्शन शास्त्र। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र से ही निकला है। ठीक है ना, चूँकि प्रारंभ में आपको पता है कि आपका 1890 तक, ठीक है ना, 1890 तक ये एक स्वतंत्र विषय नहीं था। ठीक है, आपको आगे पढ़ेंगे 1879, 1879, ठीक है ना, 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है ना, उसके बाद से ही ये आपका एक स्वतंत्र विषय का रूप धारण किया है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है ना, और अगर नहीं भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो भी आपका ये जानकारी के लिए रखना है कि मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इसलिए देखिए, फिलॉसफी को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ये जो मदर शब्द आया, अक्सर आप देखते हैं कि फादर आता है। देखिए, फादर कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे अगर उस किसी भी विषय के बारे में जो भी आपका साइंटिस्ट या जो भी मनोवैज्ञानिक, जो भी व्यक्ति उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी देते हैं, इस उनको आपका कहा जाता है उस चीज़ का जनक, यानी फादर। और यहाँ चूँकि फिलॉसफी जो है ये तो आपका साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताया नहीं है, एक्चुअली ये दर्शन शास्त्र से निकला हुआ एक विषय है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? मदर है। ओके, आगे देखिए, अगले पॉइंट में आपको समझ में और क्लियर होगा। देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम अरस्तु जो है, नहीं, जिनको इंग्लिश में क्या लिखा रहता है? अरिस्टोटल। तो सर्वप्रथम अरस्तु जो हैं उन्होंने ही आपका ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वह क्या है? तो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है ना, मनोविज्ञान जो है वह क्या है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, और अरस्तु को इसी कारण से मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि चूंकि इस मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम परिभाषित जो आपका करने का काम किया वो चूंकि अरस्तु हैं, इसलिए इनको क्या माना गया? जनक माना गया। ठीक है ना, आप कहेंगे कि अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, इसमें एक और आगे जाएंगे ना तो विलियम वुंड का भी नाम आएगा। तो वहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये रहे कि आपका फादर किसे कहा जाता है, तो अरिस्टोटल, लेकिन अगर इसमें एक टर्म लगा दे कि हु इज नोन एज द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आप बताएंगे विलियम वुंड का। आगे उनका नाम आएगा, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अरस्तु, चूंकि आपका बताया कि अरस्तु ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, और इनके इस विचारधारा को समर्थन करने वालों में से हैं प्लेटो हैं, गैरिट हैं और रुडोल्फ गॉयकिल हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों का विशेष रूप से नाम याद रखिएगा, प्लेटो, गैरिट, रुडोल्फ गॉयकिल, ये तीनों हैं जो अरस्तु के विचारधारा के ही मानने वाले हैं। ठीक है ना, अर्थात इनका भी मानना है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्षेत्र का प्रथम पुस्तक या ग्रंथ, बुक जो भी आप कहें, साइकोलॉजिया है। क्या है? साइकोलॉजिया, जो किनके द्वारा लिखा गया? रुडोल्फ गॉयकिल के द्वारा लिखा गया, और जो प्रकाशित हुआ 1590 ईस्वी में। ठीक है,
आइए अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। मनोविज्ञान, जिसका अगर देखा जाए कि अंग्रेजी में क्या है तो साइकोलॉजी कहते हैं, 2 ग्रीक शब्दों से बना है। नहीं, कभी कभी ये पूछ देता है कि मनोविज्ञान आपका किन 2 शब्दों से बना, ग्रीक या लैटिन। नहीं, तो आप बताएंगे किससे, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें आपका एक वर्ड है शाइकी और दूसरा है लोगोस। देखिए लोगोस तो आप जानते ही होंगे कि लोगोस का मतलब स्टडी होता है, अध्ययन होता है। अब यहाँ पे जो बात आती है शाइकी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे शाइकी शब्द का अर्थ जो है वह गैरिट ने आपका बताया है कि सोल होता है, और पंपनौजी जो है बताते हैं कि माइंड होता है। आगे हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि गैरिट ने शाइकी शब्द का अर्थ सोल बताया, यानी आत्मा बताया है, जबकि पंपोनौजी ने शाइकी शब्द का अर्थ जो है वह क्या बताया, माइंड बताया है। ठीक है ना। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए। अब अगले पॉइंट ये है कि लोगो शब्द का अर्थ जो है वह स्टडी होता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, या साइंस होता है। ठीक है ना। तो गैरिट के अनुसार क्या हुआ कि साइकोलॉजी, दो वर्ड्स आपका कौन है, साइकी और लोगोस। तो साइकी का अर्थ इन्होंने क्या बताया, सोल बताया। तो आप ये कहेंगे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है ना। लेकिन फिर आगे अगर हम पंपोनॉजी के अनुसार देखें, नहीं, तो पंपोनॉजी कहते हैं कि साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द है उसका अर्थ होता है माइंड। ठीक है ना। अर्थात इनके अनुसार हुआ कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखिए क्या है कि पंपोनॉजी ने आका डिफिनेशन वही है कि पंपोनॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, और इनके इस विचारधारा को, मतलब कौन सा विचारधारा, कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसको मानने वाले या समर्थन करने वालों में से जॉन लॉक हो गए, रिचेरी हो गए, लिविनिज हो गए, और बहुत सारे हैं। ये प्रमुख रूप से आपका है। ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, तो आगे आपका क्या है कि ये हुआ कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, और यह परिभाषा लगभग कब तक के 1870 ईस्वी तक सर्वमान्य रही। ठीक है ना। अच्छा, अब 1870 के बाद जो है एक सबसे महत्वपूर्ण ईस्वी जो आपको पूरे साइकोलॉजी में एक याद रखना है, वह 1879 याद रखना है। ठीक है ना। क्योंकि ये आपको अलग करता है, मतलब ओल्ड साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी में। नहीं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1879 में विल्हेम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ, जर्मनी में लीपजिग विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब क्या कर दी गई है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है ना, स्थापित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ से बहुतों सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, 1879। ठीक है ना। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित किया गया, विलियम वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया, जर्मनी। किस विश्वविद्यालय में हुआ, लीपजिग विश्वविद्यालय, जिसका नाम अभी क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। समझ में आ रही है बात। ये है तो 1879 में चूंकि आपका इसका एक आपका प्रयोगशाला स्थापित हो गया, और वही 1890 ईस्वी में जाकर के एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये आपका स्थापित हो गया। ठीक है ना। आइए आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विलियम वुंट जो है मनोविज्ञान को क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है ना। अब देखिए इसके पहले अभी तक आपका जो मनोविज्ञान को परिभाषा दी गई, उसमें आपका किसी ने कहा कि ये सोल का है, तो किसी ने कहा कि ये क्या है, माइंड का है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो सोल माइंड है, ये दोनों का आपका मतलब एक्सपेरिमेंटली अध्ययन नहीं किया जा सकता था। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं, अमूर्त है। तो अब जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज़ का अध्ययन ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। समझ रहे ना बात को। तो इसलिए आपका क्या हुआ कि ये जो सोल और माइंड आपका ओल्ड डेफिनेशन चला गया,
और अब यहाँ पे जो मॉडर्न डेफिनेशन में विलियम वुंट ने जो काफ़ी हद तक के आपका इस मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाने का प्रयास किया और चेतना का विज्ञान कहा। नहीं, अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि चेतना क्या है। देखिए, चेतना कहने का मतलब है या चेतन अनुभूति लिखे या तत्कालिक अनुभूति, इन सभी का अर्थ है संवेदना से, कल्पना से, प्रतिमा से, भाव यानी फीलिंग से, यानी ये सभी क्या है, मानसिक क्रियाएं, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि विलियम वुंट ने आपका एक तरीके से कहा कि साइकोलॉजी क्या है, तो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है ना। लेकिन इनके भी परिभाषा में कुछ आपका थोड़ा सा कमी ये रहा कि ये जो मानसिक क्रियाएं हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट ही हैं। नहीं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट ही हैं, इसका भी आपका मतलब पूरा अच्छे से पता लगा पाना काफ़ी क्या है, मुश्किल है। आगे देखिए, मानव विज्ञान जो है वह मानसिक क्रिया या चेतन अनुभूति का विज्ञान है, और इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिस्ट के कहा गया, और जिसमें विलियम वुंट तो हैं ही, और इनके साथ आपका टीचनर जो प्रमुख हैं और एडलर हैं। क्या हैं? टीचनर और एडलर हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि आत्मदर्शन या आत्मनिरीक्षण जो है यानी इंट्रोस्पेक्शन जो विधि है, ये विलियम वुंट के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आत्ममंथन नहीं, इसका कहने का मतलब क्या है, आत्मदर्शन कहने का मतलब है आत्ममंथन, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आगे देखिए, विलियम जेम्स। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट छूट गया है कि आप नोट कर लेंगे इसको, कि जो विलियम वुंट हैं उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे विलियम वुंट को, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा, विलियम जेम्स जो प्रक्रियावाद यानी फंक्शनलिज्म की शुरुआत किए, और ये हैं अमेरिका के, और इन्हें अमेरिका मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? अमेरिका मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप कहेंगे कि विलियम जेम्स इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ओके, अब देखिए यहाँ तक आपका कहानी हुई। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभी वर्तमान की परिभाषा जो माना जाता है साइकोलॉजी का, वो 1912 और 13 में जेवी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, ठीक है ना। क्या बताया? व्यवहार का विज्ञान बताया। इसलिए मनोवैज्ञानिकों यहाँ पे जो व्यवहार का विज्ञान बताया, तो मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा गया, ठीक है ना। क्या बताया गया? व्यवहारवादी। जो जो इन परिभाषाओं को माने उनको व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से कौन थे? जेवी वॉटसन हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, CS हल हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, अल्बर्ट बंड्रा हो गए। ये सब प्रमुख रूप से आपका व्यवहारवादी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने जो है कि व्यवहारवादी यानी अब यहाँ साइकोलॉजी जो है अब वो बन गया कि व्यवहारों का अध्ययन है। नहीं, तो ये आधुनिक परिभाषा माना जाता है। और इसमें भी कुछ आपका रहा, तो इसमें देखिए एटकिंसन ने और थोड़ा संशोधित करके बताया। एटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड, ये सब ने आपका बताया कि मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समझ रहे हैं ना? मनोविज्ञान जो है व्यवहार के साथ साथ क्या है? मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी वर्तमान की जो परिभाषा एकदम देखा जाए तो उसमें आपका क्या हुआ कि विलियम वुंट के द्वारा जो दिया गया परिभाषा और जेबी वॉटसन के जो द्वारा दिया गया परिभाषा, ये दोनों को मिक्स्ड कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए, मॉर्गन हो गए, किंग्स हो गए, ठीक है ना, विस जो हो गए, स्कॉपलर हो गए, ये लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। नहीं, अब कुछ भी हो, लेकिन देख रहे हैं ना सभी में कि एक चीज़ हो रही है कि वह क्या है? व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। और चूंकि व्यवहार आपका दिखाई पड़ता है, इसको देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसका अध्ययन काफ़ी ज़्यादा प्रायोगिक और ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है ना। और इसी पे आपका एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक वुडवर्थ करके आपका मनोवैज्ञानिक है,
ठीक है ना। और ये वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है सर्वप्रथम आपका आत्मा का त्याग किया, नहीं, सबसे पहले क्या किया, सोल का त्याग किया, फिर माइंड का त्याग किया, मन का त्याग किया, ठीक है ना। वुडवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले क्या त्याग किया गया, आत्मा का त्याग हुआ, यानी सोल का त्याग, फिर माइंड का त्याग किए, फिर आपका चेतना का त्याग किया, ठीक है ना, कॉन्शसनेस का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के साथ ये क्या है आपका बना हुआ। ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो आप बताएंगे वुडवर्थ, ठीक है ना, किसने कहा, वुडवर्थ, ठीक है। इसमें छूट गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार के साथ अस्तित्व में है। ओके, आइए अब थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं अपने भारत पे, ठीक है ना, कि यहाँ का क्या रहा, कैसे रहा है। तो देखिए भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत में मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय एन सेन के निर्देशन में स्थापित किया गया, ठीक है ना। यानी अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि कहाँ सर्वप्रथम हुआ, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। कब हुआ, 1916 ईस्वी में हुआ। किन के निर्देशन में हुआ, तो आप बताएंगे एन सेन गुप्ता के, ठीक है ना। आइए 1924 में, ठीक है, 1924 में मैसूर में गोपाल स्वामी के द्वारा मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित किया गया, ठीक है ना। और 1935 में फिर पटना विश्वविद्यालय में जमुना प्रसाद के द्वारा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट यहाँ से आपका आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे CDP का कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखना चाहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।